सूरजपुर, जहां मिट्टी सोना उगलती थी और किसान अपनी मेहनत के बल पर खुशहाल जीवन जीते थे। रामलाल उनमें से एक थे। मजबूत कद, काठी के, धूप में तपे चेहरे वाले और मिट्टी से गहरा नाता रखने वाले व्यक्ति। उनकी पत्नी का स्वर्गवास कुछ वर्ष पहले हो चुका था और उनका इकलौता बेटा सोहन ही उनका सहारा था। लेकिन सोहन का मन खेती, बाड़ी या किसी भी तरह के काम में नहीं लगता था। वह एक लापरवाह और बेफिक्र युवक था, जिसकी दुनिया पतंगों, दोस्तों की टोलियों और गांवों के मेलों तक ही सीमित थी। रामलाल ने उसे कई बार समझाया, भविष्य की चिंता करने को कहा, लेकिन सोहन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। रामलाल को डर था कि उनका सारा परिश्रम और संपत्ति इस तरह बर्बाद हो जाएगी। एक शाम जब रामलाल अपने खेतों से लौटे, उनकी कमर में दर्द था और मन उदास। उन्होंने देखा कि सोहन गांव के चबूतरे पर अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंस रहा था, मानो दुनिया में कोई चिंता ही न हो। उस क्षण रामलाल ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्हें अपने बेटे को जीवन का मूल्य सिखाने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्होंने सोहन को घर बुलाया। सोहन हमेशा अपने पिता से बचता रहता था, क्योंकि उसे उनकी उपदेशात्मक बातें पसंद नहीं थीं। आज भी वह अनिच्छा से उनके सामने आकर खड़ा हुआ। सोहन, रामलाल ने अपनी भारी आवाज में कहा। उनकी आंखों में स्नेह के साथ साथ दृढ़ता भी झलक रही थी। मैं तुम्हें एक ऐसी शर्त देने जा रहा हूं जो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगी। सोहन, जिसे लगा कि शायद उसके किसी शरारत के लिए उसे डांट पड़ेगी, थोड़ा घबराया। कैसी शर्त, पिताजी? उसने धीमी आवाज में पूछा। तुम अगले 6 महीने तक, रामलाल ने कहा। उनकी आवाज में जोर था। बिना मेरे खेतों में काम किए, बिना मेरे दिए हुए किसी भी पैसे का इस्तेमाल किए और बिना मेरी किसी भी तरह की मदद के अपना जीवन यापन करोगे। तुम्हें अपनी रोटी खुद कमानी होगी, अपना ठिकाना खुद ढूंढना होगा और अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करना होगा। यदि तुम इस चुनौती में सफल रहे और 6 महीने बाद भी स्वाभिमान से मेरे सामने खड़े रहे, तो मैं तुम्हें अपनी आधी ज़मीन और हमारे सबसे अच्छे बैल, बिजली और तूफान सौंप दूंगा। 6 महीने और अपनी रोटी खुद कमाना। सोहन के लिए यह एक भयानक सपना जैसा था। उसे तो सुबह बिस्तर से उठने के लिए भी माँ की आवाज़ की ज़रूरत होती थी। खेत में काम करना तो दूर, उसने कभी घर के छोटे मोटे काम भी ढंग से नहीं किए थे। लेकिन फिर उसके दिमाग में बिजली और तूफान का ख्याल आया। गांव की सबसे मजबूत और तेज बैल जोड़ी, जिसे हर किसान पाना चाहता था। आधी जमीन का लालच भी कम नहीं था। उसने सोचा कि 6 महीने किसी तरह दोस्तों के सहारे या कोई आसान काम करके गुजारे जा सकते हैं। अपनी नासमझी में उसने हाँ कह दिया। अगले दिन रामलाल ने सोहन को घर से जाने के लिए कह दिया। उन्होंने उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और न ही कोई सलाह। सोहन पहली बार अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और क्या करे। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके मौज मस्ती के साथ ही अब उससे दूर भागने लगे। उन्हें लगा कि सोहन अब उनके लिए बोझ बन जाएगा। भूख और प्यास से व्याकुल सोहन गांव में भटकता रहा। उसने लोगों से काम मांगा, लेकिन किसी ने उसे कोई बड़ा काम नहीं दिया। कुछ लोगों ने उसे छोटे मोटे काम दिए, जैसे उनके जानवरों को चराना या उनके घरों की सफाई करना, लेकिन इससे उसे इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि वह ढंग से खाना खा सके। कई रातें उसने गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे या किसी धर्मशाला के बरामदे में ठिठुरते हुए गुजारी। धीरे धीरे सोहन को एहसास होने लगा कि जीवन उतना आसान नहीं है जितना वह समझता था। उसे हर एक पैसे का महत्व समझ में आने लगा, जिसे वह पहले फिजूल में उड़ा देता था। उसने उन गरीब और मेहनती लोगों को देखा जो सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे और फिर भी मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। इस अनुभव ने उसके हृदय को छू लिया। उसका आलस्य धीरे धीरे कम होने लगा और उसके अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत हुई। सोहन ने एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल यात्रा की, काम की तलाश में। एक छोटे से कस्बे में उसे एक कुम्हार के यहाँ काम मिल गया। वहां उसने मिट्टी गूंथना, बर्तन बनाना और उन्हें आग में पकाना सीखा। यह काम बहुत मुश्किल था। उसके हाथ छिल जाते थे और शरीर थक जाता था, लेकिन उसे हर दिन कुछ पैसे जरूर मिलते थे। उसने सीखा कि कैसे अपनी ज़रूरतों को कम किया जाए और कैसे पैसे बचाए जाएं। अगले कुछ महीनों में
सोहन ने कई तरह के काम किए। उसने एक राजमिस्त्री के साथ हेल्पर का काम किया, खेतों में फसल काटने में मदद की, और यहाँ तक कि एक बार उसे एक छोटे से मेले में पानी भरने का काम भी मिला। हर काम ने उसे कुछ नया सिखाया और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। उसे एहसास हुआ कि हर काम महत्वपूर्ण होता है और मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। 6 महीने पूरे होने वाले थे। सोहन अब एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था। उसके कपड़े फटे और मैले थे, उसका शरीर धूप और मेहनत से तपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह अपने पिता के घर वापस लौटा। रामलाल अपने बेटे को इस हाल में देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचा था कि सोहन कुछ दिन में ही हार मान जाएगा और वापस लौट आएगा, लेकिन आज उनके सामने एक ऐसा युवक खड़ा था जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी। सोहन, रामलाल ने अपनी भारी आवाज में पूछा। उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। ये 6 महीने तुम्हारे लिए कैसे रहे? क्या तुमने कुछ सीखा? सोहन ने अपनी 6 महीने की यात्रा की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने भूख और गरीबी का सामना किया, कैसे उसने अलग अलग तरह के काम किए, और कैसे उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए और अपनी ज़रूरतों को पूरा किया। उसने यह भी बताया कि इस दौरान उसने जीवन के अनमोल सबक सीखे और अब वह एक जिम्मेदार और मेहनती इंसान बन गया है। रामलाल ने अपने बेटे को गले लगा लिया। उनकी छाती गर्व से फूल गई थी। उन्होंने कहा, सोहन, तुमने मेरी शर्त जीत ली है। तुमने न केवल 6 महीने बिना मेरी मदद के जीवन यापन किया, बल्कि तुमने वह भी हासिल कर लिया जो मैं तुम्हें अपनी सारी संपत्ति देकर भी नहीं सिखा सकता था। तुमने मेहनत का महत्व समझा, आत्मनिर्भरता का मूल्य जाना और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना सीखा। आज से यह आधी जमीन और बिजली और तूफान तुम्हारे हुए। सोहन ने अपने पिता के चरणों को छुआ और कृतज्ञता से भर गया। उसने उस दिन प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी मेहनत से नहीं डरेगा और हमेशा अपने पिता के सम्मान को बनाए रखेगा। सोहन ने अपने पिता के साथ मिलकर खेती, बाड़ी का काम संभाला और अपनी मेहनत और नए अनुभवों से जमीन को और भी उपजाऊ बनाया। वह अब गांव के सबसे मेहनती और सम्मानित युवाओं में गिना जाने लगा। रामलाल की अनोखी शर्त ने न केवल सोहन का जीवन बदल दिया, बल्कि पूरे सूरजपुर के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई कि सच्ची संपत्ति मेहनत और आत्मनिर्भरता में ही निहित है। और हथौड़ की रात में सुनाई गई ये कहानी सूरजपुर के हर घर में एक मिसाल बनकर गूंजती रही। Thank you for watching. Please like and subscribe my channel.